एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 10-11 के बीच का टाइम था और मैं ना यहाँ पर दही जमाने की तैयारियाँ कर रही थी। पहले दूध को उबाल कर रखा, अब जो रूम टेम्परेचर पर है कि जैसा कि सबको पता ही है कि तब तक दही नहीं जमती जब तक कि ये अपने रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता है। तो मैं ना ये लेकर आई थी। इसको हमारे यहाँ कुज्जा भी बोला जाता है और मटका भी बोला जाता है, जो भी समझो आप लोग। तो इसको ना मैंने पूरी रात भर के लिए पानी में भिगोकर रखा था ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसमें अब मैं दही जमाऊंगी और मुझे बड़ा चाव चढ़ रहा था। मुझे ना ऐसे काम करने बड़े पसंद है, दही जमाना, पनीर निकालना। तो दही का जो जामुन था वो रखा हुआ था, जाग भी बोलते हैं हमारे। तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच ऐड कर लिए थे और अब मैं दूध को तोड़ दूंगी। तोड़ना मतलब इसको इस तरह से धार बनाकर तोड़ना पड़ता है ताकि जो दही है वो अच्छे से जम जाए। वैसे ज़रूरी नहीं है कि 2-3 चमचे दही के लेने चाहिए, मेरे पास थी तो मैंने इसलिए ज़्यादा ऐड कर दी थी। तो इसको मैंने तोड़ लूँगी मैं अच्छे से ताकि पूरा जो दही है वो दूध में मिक्स हो जाए। तो 3-4 घंटे के बाद ये जम गई थी और फिर बस मुझे खुशी हो रही थी कि जम जाएगी, क्या जम जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहली बार जमा रही हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार जमाई हुई है, लेकिन इस बर्तन में नहीं, स्टील वाले में या फिर जो रोटी वाला रहता है ना हॉट पॉट, उसमें। यहाँ पर ना अंधेरा आ रहा था थोड़ा सा क्योंकि मैंने जो लाइट थी ना एक ऑन नहीं की थी। तो फिर मुझे याद आ गया कि ओ नो, मैंने तो लाइट है वो ऑन ही नहीं की है। अब मैं इसको ढक कर रख दूंगी और इस जो बर्तन हो गए हैं इनको भी मैं अब साफ़ कर दूंगी इसके बाद ही। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा ना और उसको कवर कर देती हूँ किसी कपड़े से ताकि गर्मी की वजह से वो जल्दी जल्दी जम जाए। तो फिर मैं अंदर चली गई थी रबड़ लेकर आने के लिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना तो मैंने रबड़ से इसको पूरी तरह से कवर कर दिया था। और जब मैंने 4 घंटे बाद देखा तो ये थोड़ी सी रह गई थी लेकिन बाकी पूरी जम गई थी। और इस बर्तन में ना बहुत अच्छी तरह से जम जाती है क्योंकि ये मिट्टी का है और ये फालतू जो पानी रहता है ना उसको सोख लेता है। बस वैसे जम तो स्टील वाले में भी जाती है, लेकिन ये अच्छा होता है सेहत के लिए। इसके बाद फिर मुझे जो बर्तन है उनको भी वॉश करके रखना है क्योंकि ना मेरा जो ध्यान है वो वहीं पर अटका रहता है कि बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं। तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले बर्तन वाला काम ही कर लेती हूँ। और ये अब देखते हैं, यहाँ पर मैं यही बता रही थी कि देखते हैं ये कब तक जमती है। तो ये है मंडे की क्लिप और 11 तारीख है और मंडे की क्लिप है ये। तो मैं यहाँ पर ना मुझे बहुत भूख लगी हुई थी तो रोटी खाने का मेरा मन नहीं था। मुझे लगा चलो मैं कुछ और बना लेती हूँ अपने लिए। तो मुझे लगा कि चलो मैं जो बेसन का चीला रहता है उसको बना लेती हूँ, लेकिन मैंने खाया नहीं था ज़्यादा। मेरा ना अजीब सा मन हो गया है, भूख नहीं लगती है, कच्चा कच्चा सा जी रहता है। कभी लगती है कभी नहीं लगती है और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मुझे। इसके बाद फिर जो आलू थे मैंने इसको कद्दूकस एक ही लिया था, कद्दूकस करके मैंने पानी में डिप कर दिया था क्योंकि ना इससे आलू जो काला नहीं पड़ता है। फिर मैंने बेसन ले लिया अपने हिसाब से क्योंकि मुझे ही खाना था। आमचूर कैसे भूल सकती हूँ, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। तो इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो नमक मसाले थे वो सब अपने हिसाब से। ज़्यादा नहीं, मुझे ऐसे ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। अगर फीका फीका होगा तो टेस्टी नहीं लगेगा, अगर ज़्यादा ही मिर्ची वाला होगा तो फिर खाया नहीं जाएगा। तो इस वजह से तो ना अब मैंने जो पानी था वो ऐड कर दिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा किया था। अब इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी ताकि जो इसका बनना है ना चीला
वो बहुत अच्छा बन जाएगा। और एक हरी मिर्ची ले ली थी, वो भी मैंने ऐड कर दी है। अब जो आलू थे इनको भी मैंने अच्छे से निचोड़ कर इसमें ऐड कर दिया है, वरना पानी पानी हो जाता है। अब कर दूंगी इसको अच्छे से मिक्स और फिर सीधा जाएगा जो फ्राई होने के लिए। यहाँ पर तवे पर मैंने जो रिफाइंड ऑयल है वो ऐड कर लिया था। एक दिन क्या हुआ ना, मैं जो कद्दू रहता है उसके कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही थी और मैंने ना उसका जो पानी है वो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। वो मैंने निचोड़ा ही नहीं था और ऐसे ही बेसन था वो ऐड कर दिया था। और जो मुझे ही पता है बस मैंने कैसे उसके पकोड़े बनाए थे। तो आज मैं आलू के साथ वो गलती नहीं करना चाहती थी। मुझे याद था कि इसीलिए मैंने अलग बर्तन ले लिया था, क्योंकि अगर उसमें ही आलू रहते फिर मुझे लगता मैं भूल जाती। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया था यहाँ पर, और ये भी कच्चा है। मुझे लगा चलो क्यों रिस्क लेना, और अब ये पक गया था। अब इसको मैं कर दूँगी दूसरी तरफ। आलू की वजह से ये हैवी दिख रहा होगा, क्योंकि आलू गिरा है ना, इस वजह से। टेस्टी बहुत था लेकिन खाने में। बना तो लिया लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा पाई, क्योंकि ना सीने में जलन सी बहुत हो गई है। इस वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को। हो जाता है अगर मीठा खा लेती हूँ इस वजह से, और ज़्यादा मिर्ची वाला खा लेती हूँ इस वजह से भी जो जलन है बहुत होने लगती है। तो ये खाना पीना खाने के बाद और फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे मशीन थी वो लगानी थी। क्योंकि कपड़े हो गए थे, सुबह से ही मैं लगाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन लगा तो मैंने सुबह ली थी, बस किसी वजह से ना मैं नहीं इन कपड़ों को निकाल पाई। एक तो ना ये करंट बहुत मार रही थी जो मशीन है, तो डरती डरती हाथ लगा रही थी इसको मैं। और यहाँ पर ना जो एक येलो वाली रहती है ना मक्खी सी, वो मेरे पीछे पड़ गई थी, उसको ही मैं भगा रही थी। तो अब मैं फटाफट से जो अपना काम है वो करती जाऊंगी। और अंदर वाला भी बहुत सारा काम है जो मेरा अभी पड़ा हुआ है। टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, तो बस धूप अच्छी खासी थी। कपड़े हैं वो तो मिनटों में सूख जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में बहुत टेंशन होती है कि कपड़े कैसे सूखेंगे कैसे, लेकिन गर्मियों की यही बात बहुत अच्छी होती है कि आराम से सूख जाएंगे। अगर मैं शाम के टाइम भी धो दूँ ना, तब भी ये रात की रात सूख जाते हैं। तो यहाँ पर जो पाइप थी उससे मुझे लगा कि जो गेट है ना मैं साफ़ कर दूँ। जब ही मैंने उसको पकड़ा तो वो टैप से जो पाइप है वो उतर गई। फिर मैं वापस गई उसको सेट करने के लिए। तो अब मैं जो पानी है वो भरती जाऊंगी। और यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो जल्दी आ गई थी। तो मैं उससे ही कुछ बात कर रही थी कि क्या हुआ, कैसा रहा तुम्हारा एग्ज़ाम, ऐसे। देखिए गाइस, जहाँ पर पूरा खिलारा पड़ा हुआ था, क्योंकि जो रोड़ी है ना वो रखी हुई थी। क्योंकि जो गेट है उसको ऊंचा करना है हमने, लेकिन पता नहीं कब होगा। वैसे बहुत कोशिश कर रहे हैं। इधर वाला जो मम्मी का है, इन्होंने भी जो गेट है वो ऊंचा करवाना है। इधर वाला भी होगा, लेकिन जो मिस्त्री है वो नहीं मिल रहा है हमें। इस वजह से जो काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ना ये फ्लावर बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई थी, मुझे लगा इनको मैं आज वॉश करके ही रहूँगी, तो इसको मैं इधर लेकर आ गई थी खुले में। तो यहाँ पर मैं बॉडी वॉश था जो बच्चे इधर लेकर आ जाते हैं, तो उससे ही मैंने इसको वॉश किया है। और वॉश करने के बाद ये काफ़ी साफ़ हो गए थे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे। तो इसको बस मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और फिर मैं आपको हाय बोल रही थी। और बाहर तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जो रोशनी है वो आ जाती है, अंदर हो जाती है, लेकिन बाहर की तो बात ही कुछ और होती है ना। तो अब ये बिल्कुल साफ़ हो गए थे और अच्छे लग रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जो उल्ट पुल्ट हो गए थे, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इधर का उधर हो गया था, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसको जब सूख जाएंगे ना, फिर ये आराम से मैं सेट कर लूँगी, ऐसा कोई बड़ा झंझट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसे झाग से खेलना
बड़ा पसंद है। यहाँ पर इस ये वॉश हो चुके थे, अब मैं इसको यहीं पर टांग दूँगी। और देख लीजिए ये मम्मी का जो घर है ना, तो उनके बीच जो गेट है वो हमने रखा हुआ है आने जाने के लिए। यहीं पर मैं आपको कभी दिखाऊंगी अच्छे से, शायद मैंने दिखाया भी होगा लेकिन मुझे याद नहीं है। ये गेट को बंद करने का ना रीज़न यही था कि बिल्लियाँ बहुत आ जाती हैं। एक दिन तो ना 4 बिल्लियाँ इकट्ठी घूम रही थी और मैं तो इतना डर गई थी ना, फिर ये गेट हमें लगवाना ही पड़ा। तो बहुत आ जाती हैं यार, कभी कभी ना बहुत डरती हूँ मैं उनसे। तो अब मैं जो फूल है इनको टांग दूँगी और ये अपने आप सूखते रहेंगे। उसके बाद जो कपड़े हैं उनको भी निकालना है मुझे। और बस फिर जो अंदर वाला रूम पड़े हुए हैं और भी मेरे कुछ काम हैं उनको भी मुझे देखना है, लेकिन कपड़ों का मुझे ज़्यादा स्ट्रेस था कि मैं फटाफट से धो लूँ। और धूप थी लेकिन ना हल्की हल्की धूप थी, ऐसे लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए, इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी। तो यहाँ पर बस अब मैं डालती जाऊँगी। तो बच्चे इधर बैठे हुए थे, वो अपनी स्टडी कर रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी। और यहाँ पर ना बहुत अच्छे फूल खिले हुए थे, मैं वही देखूँगी। अब मुझे मेरी अब नज़र जाएगी उन पर। पिंक और वाइट तो थे लेकिन येलो फूल मैंने पहली बार देखा था। बहुत प्यारा लग रहा था, सच्ची बहुत प्यारा लग रहा था। और तो यहाँ पर ना मेरी बेटी खड़ी हुई थी, तो मैं उसके साथ थोड़ी वो कर रही थी कि वो हंस पड़े, और वो हंसने लगी मुझे देखकर। तो मैं उसको ही बता रही थी कि देखो यहाँ पर कितना येलो कलर का प्यारा सा फूल खिला हुआ है। तो अब मैं वापस से आ गई थी इधर, और यहाँ पर ना मेरे साथ मुझे करंट लग गया था, और आप लोग भी सुनना, बहुत बहुत भयानक वाला। मुझे दूसरी बार लगा और बहुत ज़्यादा लग गया, और मेरा हाथ और बाजू पूरी सुन्न हो गई थी। और लगता है ना ये इतना भयानक लगता है कि मानो पूरी बॉडी ही काम करना छोड़ देती है। कि मेरी हाथ और बाजू में बहुत दर्द भी हो रहा था। तो बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। मिलूँगी नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।